गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जीएस पॉइंटर का जो भारत का भूगोल चल रहा है इसमें आज छठा लेक्चर है और छठे लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिट्टियों से रिलेटेड लगभग में सभी प्रकार की मिट्टी जैसे काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या जो है आपके अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी तथा मृदा अपरदन एवं सुधार, ये सारे चीज़ें देखेंगे हम लोग और इसमें वही चीज़ देखेंगे जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एज ए वन लाइनर के रूप में, पॉइंटर के रूप में हम लोग देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपके जो है हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो एग्ज़ाम कोई भी हो, अपकमिंग सभी एग्ज़ामों के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कह रहा है कि वह मिट्टी जो बेसाल्ट और लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों सभी पॉइंट मतलब सभी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो ये कह रहा है कि वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय, यानी जब ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है और उसके बाद में जो मिट्टी निर्मित होती है तो वो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेगुर जो नाम है यह काली मिट्टी का नाम है रेगुर, और ये दोस्तों बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ है? तो रेगुर मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कथन कारण पर मिट्टी से रिलेटेड पूछा गया है। कथन ये कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैम्प की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। सही है, दक्षिणी ट्रैम्प की जो रेगुर मिट्टियाँ होती हैं वो काली होती हैं। कारण आर कह रहा है क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये गलत है, ह्यूमस इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और कारण पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। कथन ये कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उपयुक्त होती है, सही ही है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। कारण आर कह रहा है कि इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये गलत है, जैव तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है रेगुर मिट्टी, या इसी को कहते हैं काली मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन कारण पर आधारित है। तो कथन ये कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। हाँ, उपयुक्त होती है। और दूसरा कह रहा कारण आर कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जैव पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत है। कथन सही है और कारण जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतः कृषि मिट्टी, यानी स्वतः कृषि योग्य जो मिट्टी है वो कहा जाता है। तो किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। कपास की जो काली मिट्टी होती है वो स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लावा मिट्टियाँ मालवा के पठार में पाई जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं ये कई बार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट किया गया है। तो लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मालवा पठार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? तो मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है दोस्तों ये है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, तो वो मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो नमी को सोखे रखती है। और
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिट्टियों में दूसरी जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत की जो लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन क्या है। तो भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में जो सही कथन है वह साधारणतः लाल रंग की होती हैं। जो लेटराइट मिट्टी होती है ये लाल रंग की होती है और रेगुर मिट्टी काली होती है। दूसरा कह रहा है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो टैपियोका और काजू की जो खेती के लिए है वो लेटराइट मिट्टी सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश की शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। तो ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की जो मृदा है वह मखरला यानी लेटराइट प्रकार की जो है मिट्टी होती है। तो ये गलत है। तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है। तो लेटराइट मिट्टी भी दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेटराइट मिट्टियों का जो प्राधान है वो क्या है। तो लेटराइट मिट्टियों का जो प्रधानता है वह मालाबार तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि लेटराइट मिट्टियों के लिए जो सही कथन है वो क्या है। तो लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है क्योंकि लेटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह मृदा प्रारूप जो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनु उर्वर होता जा रहा है। तो ये है दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो कि लोहे के अतिरिक्तता यानी लोहे की अधिकता के कारण जो है अनउर्वर होती जा रही है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी हम लोग देखते हैं दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी को दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है वो है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। ये दोस्तों बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। और कई बार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है यानी सबसे कम जल को धारण कर पाती है वह मिट्टी है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा जो है ये जल धारण करने की जो क्षमता होती है इसकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोमटी यानी लोम मिट्टी में मिलते हैं। तो दोमट मिट्टी में क्या मिलते हैं, इसमें मिट्टी के सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी के सभी प्रकार के दोस्तों कण पाए जाते हैं। अब मिट्टी में विविध देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि आलू सोधर्म सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये दोस्तों है मटर। मटर जो है ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इसलिए मृदा में जो फसल चक्र चलता रहता है फसलों को हमेशा किसान बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है। तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल जो उगाई जाती है उसे कहते हैं उड़द। उड़द में भी दोस्तों नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है इसलिए उसकी जो उर्वरता होती है वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए
आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, यानी मिट्टी के लाल रंग होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो मिट्टी जो लाल होती है इसका प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण जो है कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो पूछे गए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कह रहा है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है। तो भारतीय मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है और वो कमी है जस्ते की सबसे अधिक कमी दोस्तों पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये कथन तो गलत है। कारण आर कह रहा है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो ये सही है, हिमालय का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो वन से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वह मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है वो जल धारण क्षमता उसकी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो पूछा गया क्वेश्चन है कि मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वह मिट्टी है दोस्तों मृत्तिका। कई बार ये क्वेश्चन आपके आरओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बस चूंकि ये वन लाइनर है तो क्वेश्चन को एक ही बार यहाँ मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग जो मिट्टियों में है अम्लीय मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं एज ए वन लाइनर। तो इसमें कह रहा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की जो संभावना है वह दोस्तों 6 से 7 होता है। जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेजाबी मृदा को कृषि योग बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो तेजाबी मृदा को कृषि योग बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है लाइम का उपयोग किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वह खेतों में जिप्सम का उपयोग। यदि खेतों में जिप्सम का उपयोग करते हैं तो खारापन एवं क्षारीयता की जो समस्या है इसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है ये पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लवणीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ है। तो भारत में लवणीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये आपके गुजरात राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है वो क्या है। तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है, कुछ मिट्टियों को ये क्या बना देता है, अपारगम बना देता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है। तो चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोस्तों है अम्लीय मिट्टी। और आगे हम लोग देखते हैं कि मृदा अपरदन एवं सुधार। दोस्तों जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखा हो तो पूरी बुक कंप्लीट है, सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर टॉपिक में हर लेक्चर के अलग अलग वीडियो हैं। तो यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, आधुनिक भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है वो भी पूरा कंप्लीट है। सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ
जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की जो एक प्लेलिस्ट है, जो अब तक के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको एक जगह संग्रहित करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वो चाहें तो आप 1500 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एथेंटिक बुक से दिए जा रहे हैं और बहुत ही जो है इसमें कहीं भी कोई गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो आगे हम लोग मिट्टी में देखते हैं कि मिट्टी में जो अपरदन, मृदा अपरदन एवं सुधार, यानी मिट्टी के कटाव को और इसमें सुधार के क्या क्या गुंजाइशें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की जो समस्या है गंभीर है, वह क्षेत्र है, एक तो सबसे ज़्यादा शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी में मृदा अपरदन एवं सुधार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का जो कारण है वो है अपरदन, और वह अपरदन जो प्रारूप है वो अवनलिका अपरदन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है। तो पहले ये जो है आसफाल अपरदन, फिर परतदार अपरदन, फिर रेल अपरदन, फिर अवनलिका अपरदन, ये इसके मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का जो है सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो ये दोस्तों है शोधर्म। शोधर्म पौधा है जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र जरूरी है क्योंकि मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हो, मृदा की जो है मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी ना होने पाए, उसकी बढ़ोतरी हो, इसलिए फसल चक्र आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मृदा संरक्षण के संदर्भ में जो प्रचलित पद्धतियां हैं वह शस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, दूसरा वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायुरोध, ये मृदा संरक्षण के संदर्भ में जो प्रचलित पद्धतियां हैं इनको यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या जो संबंधित है, ये दोस्तों संबंधित है वनोन्मूलन से। वन का जो उन्मूलन है इसी से संबंधित है भारत में मृदा अपक्षय समस्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को केवल जो है वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। तो ये दोस्तों रहा हमारा मिट्टियों के प्रकार में हम लोगों ने देखा जो है अम्लीय मिट्टी और दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, साथ ही साथ काली मिट्टी। दोस्तों क्वेश्चन जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो है अपकमिंग सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओआरओ हो, या एसएससी हो, बीपीएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, या पेट जैसे एग्जाम हो, तो सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।